नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या भगवान होते हैं और भगवान होते हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते। क्या हम में शक्ति उतनी है कि हम भगवान को देख सकते हैं? क्या हम उतना अपने पूजा पाठ या साधना किए हैं कि हम भगवान को देख सकें? भगवान को देखने के लिए आप में उतनी शक्ति होनी चाहिए। यदि आप शक्ति जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से आप भगवान को देख सकते हैं। जैसे आप ये कहें, एक मैं बात बताता हूं कि आप अपने पूर्वजों को कितना जानते हैं। क्या आप अपने दादा को जानते हैं? दादा को यदि जानते हैं तो क्या उनके दादा को जानते हैं? उनके दादा को जानते हैं? तो हमारा जो जड़ है, जो पीढ़ी है, जहाँ से हमारा शुरुआत है, हम किन पीढ़ियों से हैं, कहाँ से हैं, हमारी उत्पत्ति का शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके बारे में आप यदि जान जाएं तो निश्चित रूप से आप भगवान को देखे हैं या आपकी पीढ़ी देखी है, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। ये कहता हूँ दोस्तों कि यदि आपने भगवान को देखा है तो वो आपके पूर्वज ही देखे हैं। जो पीढ़ी है, जो आपके दादा हैं, वो आपके दादा को देखे, दादा के दादा को देखे होंगे जो आपके दादा हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो पूर्वज हैं वो भगवान के साक्षात्कार दर्शन किए हैं। और भगवान के दर्शन, एक पुरानी कहावत है, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। आज से 350 या 400 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं कि चित्रकूट के घाट में जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन में, अपने भाव में उनको ये लगा कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे और अपने मन को पवित्र कर लिए, निर्मल कर लिए, और वही जहाँ पर वो अपने रचना कर रहे थे चित्रकूट में, वहाँ पर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे, वहाँ घाट पर जब वो गए थे तो वहाँ पर जब वो उनके मन में भाव आया कि मैं भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, तो भगवान उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। तो आपके मन में यदि भाव हैं, सही है, मन निर्मल है, तो निश्चित रूप से आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। और भगवान प्रत्यक्ष रूप में है। चेतना ही भगवान होता है दोस्तों। यदि चेतना नहीं है तो वो निर्जीव है। जैसे आप में, आपके शरीर में कुछ कार्य करने की शक्ति है, वही चेतना है, वही आत्मा है, वही भगवान का रूप है। आत्मा का ही शरीर भगवान का होता है, पंच तत्व का शरीर नहीं होता है। इसलिए आपकी सोच ये गलत है। और भगवान है, उसको देखा जा सकता है, लेकिन आप में उतनी शक्ति होनी चाहिए। ये शक्ति आपको स्वयं जगाना होगा कि हम जो है भगवान को किस तरह से देख सकते हैं। परमात्मा हमेशा है। जब तक परमात्मा है, जब तक सृष्टि है, परमात्मा खत्म हो जाएगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम खुद को जीवित मानते हैं, तो क्या दूसरा निर्जीव है? क्या दूसरा जीवित है? इसका मतलब आत्मा एक सा होता है और उसमें शक्ति होती है। उस शक्ति को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। और जब आप पहचान जाएंगे तो ऐसे ही क्रम बढ़ते हुए आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। पढ़ी हो ये सुज्ञाता वह रामायण स्वर्ग लोक की सीढ़ी है, जो भक्तों को आनंद देने वाली है। श्री रामायण श्रेष्ठ गुणों की माता है, जिसको मूर्ख भी पढ़ करके ज्ञानी हो जाता है। पाप समूह तूल की राशि, रामायण धन जय कन राशि। मोह पुंज तुम करण तमारी, काम अग्नि कह शीतल वारी। पाप समूह रुई के ढेर को जलाने के निमित्त रामायण आग की चिंगारी है। यह अज्ञान के अंधकार दूर करने को सूर्य है, काम अग्नि शांति करने को शीतल जल है। रामायण
शशि किरण सुहाई संत चकोरण कह सुखदाई। धन्य धन्य तुलसीदास धनी जगत रामायण राची मनी। राम वह रामायण सुंदर चंद्रमा की किरण है। दोस्तों जो आप देख रहे हैं माँ नर्मदा जी हैं। बोल माता नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए माता के दर्शन करने से ही आपके पास पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री रामायण सब कह प्यारी, श्री रामायण सुनने लगावे, अघन अपात्य शोभित सुख पावे। नीचे ऊंचे जितने नर नारी हैं सबको रामायण प्यारी है। रामायण से प्रेम करने वाला निर्धन और संतान रहित हो धन तथा पुत्र पाता है। रामायण सुने किए सिद्ध होते सब काम, है सबको कल्याण प्रदय, पढ़ी सुनी लो विश्राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। रामचंद्रम सीताराम सीताराम। रामायण में प्रेम करने से सब काम सिद्ध होते हैं। यह सबकी कल्याण देने वाली है। इसे पढ़ करके सुनकर विश्राम लीजिए। निगमादिके होई ब्रह्म कमंडल, रामायण सुचित गंगा जल। भागीरथ सम तुलसीदास पुनि, भाषा प्रचुर कीन जनु सुर धुनि। राम वेद शास्त्र ही ब्रह्मा का कमंडलु है, उसमें रामायण गंगा जल के समान स्थित है। तुलसीदास जी भागीरथ के समान हैं, जिन्होंने गंगा जी के समान इसका भाषा में प्रचार किया है। होती रहे एक ठाव रामायण, तेहि मग आवत पाप परायण। कछुक कान में पर गई बाता, चलन पंथ कहु भयो निपाता। एक स्थान पर रामायण की कथा होती थी। एक पापी वहां आया, उसके कान में कुछ रामायण की बात पड़ गई। सो सुनते ही चला और मार्ग में गिर गया। गिरता ही तुरंत छूटी तनु गया हो, ताहे अद्भुत एक अचरज भया हो। ताही लेन आए यम दूता, निज पासन बांधे मजबूता। गिरते ही उसका शरीर छूट गया। तब वहाँ एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। उसे लेने के निमित्त यमराज के दूत आए और अपने पासों में मजबूत बांधा। अति आतुर हरि तब चौकरिना हमते हुई। राम अपने वे सब कथा कहे भी नहीं पाए कि वह वहाँ और दूत आए। रो रो कर यमराज से बोले कि तुम्हारी नौकरी इससे नहीं होगी। जग में कहूँ ना हुकुम तुम्हारो, यह सुनिय मैं चक रही विचारो। आहो दूत मोहि कहो बुझाई, जिन्हें दीनों में हुकुम उठाई। संसार में कहीं तुम्हारा हुकुम नहीं रहा। यह सुनकर के विचार करके यमराज चकित हुए और बोले कि दूत है, मुझे समझा कर कहो मेरा हुक्म किसने उठाया। कहा कहें कछु कहीं न जाए, तुलसीदास के भयो गुसाई। तिनकी रामायण जग व्यापी, कही की ने पवित्र सब पापी। राम दूत बोले क्या कहे, कुछ कहा नहीं जाता। एक कोई तुलसीदास गोसाई हुए हैं, उनकी रामायण जगत में व्याप्त है गई, जिसने सब पवित्र कर दिया। आइए